Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach standard 4 subject Gujarati chapter 6 पंखी उड़े फरररा। अब यहाँ पर इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो हमारा 5 चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। अब हमारा कौन सा आया है चैप्टर 6 पंखी उड़े। अब पंखी उड़े में क्या दिया है, नीचे ना चित्र नो अवलोकन करो। ये चित्र को देखना है हमें और अवलोकन करना है। अब इसके बाद क्या दिया है, नीचे ना फकरा वाचो। यहाँ पर पैराग्राफ करके दिया है, हमें उसे पढ़ना है। अब गोपाल भाई रेलगाड़ी चलावे। रेलगाड़ी काળી હતી, કાળું એન્જિન તમને ગમતો ન હતો। अब ये कौन है, ये गोपाल भाई है। चित्र का आलेखन करना था तो ये गोपाल भाई है और ये क्या चलाते हैं, रेलगाड़ी चलाते हैं। और इनकी रेलगाड़ी कौन से कलर की है, काળી यानी काले कलर की है। કાળો એન્જિન તેમને ગમતો ન હતો। अब जो इनका इंजन काले कलर का है तो वो इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। क्या, उस इंजन का कलर। गोपाल भाई बजार में गया। बजार माथी तेमणे लीलो रंग लीधो। अब गोपाल भाई को तो काला कलर पसंद नहीं आ रहा था, तो गोपाल भाई क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं और वहाँ से लीला कलर का लीला रंग लेते हैं, कलर लेते हैं। गोपाल भाई इंजन ने रंगी ने नीलो बनावी दीधो। अब गोपाल भाई क्या करते हैं, नीले कलर का रंग ले आते हैं और फिर अपने इंजन पे कलर कर देते हैं और उसको नीला बना देते हैं। पंखीओ आकाश में फर करता नीचे आविया अने आ लीला इंजन पर बेसी गया। अब क्या होता है, जो गोपाल भाई हैं वो अपने इंजन का कलर नीला तो कर दिए हैं, फिर जो पंखी लोग जो आकाश में उड़ रहे हैं यानी आसमान में उड़ रहे हैं, आकाश को हम आसमान कहते हैं, जो वो उड़ रहे हैं वो क्या करते हैं, वो नीले कलर के इंजन को देख के वहाँ पर आ जाते हैं और उस इंजन पे बैठ जाते हैं। यहाँ पर दिया है ना, इंजन पर बेसी गया। कौन लोग, पंखी लोग। अब गोपाल भाई तमने इंजन पर केम बेसी गया। गोपाल भाई किससे कहता है, गोपाल भाई जो है वो पंखी लोग से कहता है कि तुम लोग इंजन पर क्यों बैठ गए। एक कबूतर कहे, आ तो जंगल जेऊ लीलोछम छे। अब उसमें से एक जो कबूतर रहता है वो क्या कहता है, ये तो जंगल जैसा लीलोछम है। मने तो कही तमे इंजन पर केम बेसी गया। अब जो गोपाल भाई है वो क्या कहता है कि तुम लोग इंजन पर क्यों बैठ गए। तो उसमें से एक कबूतर क्या कहता है, आ तो जंगल लीलो छम छे, हमने तो मजा पड़े छे। कौन कहता है, जो कबूतर होता है वो कहता है हमने तो मजा पड़े छे। अमे अहीं ज्या बेसवाना छीए, अहीं ज्या રહેવાના છીએ, મને આ લીલાછમ એન્જન ઉપર माला बांधीसू। अब जो पंखी लोग होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि हमको यहीं बैठना है, यहीं रहना है, ये तो लीलाछम है। अब वो लोग यहीं यानी इंजन पे रहने के लिए गोपाल भाई को कहते हैं कि हम तो यहीं रहना चाहते हैं। अब क्या दिया था ये पैराग्राफ में कि एक गोपाल भाई करके एक व्यक्ति है, इंसान है, ये रहे जो रेलगाड़ी चलाते हैं। अब वो रेलगाड़ी चलाते हैं तो उनकी रेलगाड़ी का जो इंजन है वो कौन से कलर का था, काले कलर का था। तो जो गोपाल भाई है उन्हें काला कलर यानी अच्छा नहीं लगा, गमतू ना हतु यानी अच्छा नहीं लगा, किसे, गोपाल भाई को। तो गोपाल भाई क्या करते हैं कि बाजार जाते हैं और वहाँ से लीलो
रंग लेते हैं और फिर इंजन पर लाकर वो कलर कर देते हैं। अब जब वो नीलो कलर हो जाता है तो जो आसमान में पंखी जो उड़ रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आते हैं और इंजन पर बैठ जाते हैं। और तो गोपाल भाई उन लोग को अपनी इंजन पे बैठा देखते हुए कहते हैं कि तुम लोग मेरे इंजन पे क्यों बैठ गए। तो उसमें से कबूतर क्या कहता है, आ तो जंगल जेऊ लीलोछम छे। यानी कबूतर क्या कहता है, ये तो जंगल जैसा हैगा। तो फिर उसके बाद उन लोग क्या कहते हैं कि हमें तो यानी मज़ा आ गया कि हम लीलोछम पे बैठे हैं, ये तो एकदम जंगल जैसा है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग को तो यहीं रहना है, यहीं बैठना है। और वो लोग नहीं जाने का कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। क्या कहते हैं वो लोग, गोपाल भाई को कह देते हैं कि अब हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। कहाँ से, इंजन पे से। अब નીચે નો चित्र શાનું છે, चित्रનો બે ચાર વાક્યોમાં વર્ણન કરો। अब यहाँ पर देखिए आप, एक चित्र दिया है, नीलो कलर का इंजन है, ये रहे गोपाल भाई, यहाँ पर पंखी लोग बैठे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ पर आके बैठते हैं तो इन लोगों को ये जंगल जैसा लगता है, तो ये लोग यहीं पर ही बसेरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उन्हें जो गोपाल भाई है वो उन्हें उड़ाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग भागते नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चित्र दिया है, इसका वर्णन करना है, यानी 2-4 या फिर एक पैराग्राफ में हमें इसे लिखना है। तो मैंने आपको बताया कि इंजन है, नीलो रंगनो छे, गोपाल भाई अहिया छे। अब ये गोपाल भाई क्या करते हैं कि जो पंखी लोग होते हैं उन्हें उड़ाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, लेकिन जो पंखी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि ये तो एकदम जंगल जैसा लीलोछम हैगा, हम यहाँ से तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। वो लोग नहीं जाने का कहते हैं। नीचे ना फकरा वाचो। अब यहाँ पे भी उसके आगे की स्टोरी दी हुई है। अब क्या है, गोपाल भाई कहे हमारा इंजन चाल से हालक डोलक पर थसे, तमे उड़ी जाओ। अब गोपाल भाई क्या कहते हैं, जो पंखी लोग होते हैं, कि जब मेरा इंजन चलेगा तो तुम लोग हिलने डोलने लगोगे, यानी गिरने का डर रहेगा, तो तुम लोग यहाँ से उड़ जाओ और कहीं और चले जाओ या फिर जंगल में चले जाओ। कौन कहता है, गोपाल भाई कहते हैं। पंखियों कहे તેથી શું जंगलમાં पर બધા ઝાડ डोले जा छे ने। अब गोपाल भाई क्या कहते हैं कि उड़ जाओ, यहाँ पर झाड़ हिलेगा इंजन हिलेगा डोलेगा तो गिरने का डर रहेगा। तभी पंखी क्या कहते हैं, तो गोपाल भाई की बात सुन के तो पंखी क्या कहते हैं कि हम क्यों जंगल में चले जाए, क्या जंगल में झाड़ डोलते नहीं हैं, यानी जंगल में भी तो जब हवा चलती है तो झाड़ तो हिलते ही हैं। तो जो पंखी है वो लोग क्या कहते हैं कि जंगल में भी झाड़ डोले छे जे नहीं। गोपाल भाई कहे इंजन परथी चाल से पवन थी तमारा माड़ा पर उड़ी जैसे। अब गोपाल भाई क्या कहते हैं पंखी लोग को कि जब इंजन झड़पती चाल से यानी एकदम फास्ट जब वो चलेगा तो जो पवन यानी हवा है उससे जो तुम्हारा माड़ा यानी जो लोग अपना घोंसले का घर जो बनाते हैं वो उड़ जाएगा। कौन कहता है, गोपाल भाई पंखी लोग से कहते हैं। पंखियों कहे ते सु। अब गोपाल भाई क्या कहते हैं पंखी लोग से कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जब गाड़ी चलेगी तो हवा जोर से चलेगी तो जो तुम्हारा माड़ा है वो उड़ जाएगा। अब पंखियों कहे તેથી શું जंगल पर वावाजोड़ो फुकाए जा छे ने। अब जो पंखी होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम यहाँ से क्यों चले जाए, जब जंगल में वावाजोड़ो आता है तो क्या हम वहाँ जब हम कोई झाड़ पे बैठे रहते हैं तो वहाँ से क्या दूसरे झाड़ तक का नहीं चले जाते, फुकाया यानी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं फेंका जाते हैं। कौन कहता है, पंखी लोग कहते हैं। अब वो जो पंखी लोग होते हैं वो लोग गोपाल भाई की बात
समझ नहीं पा रहे हैं। गोपाल भाई कहे, તમે समझता केम नहीं, आ इंजन में तो आग लागसे। अब जो गोपाल भाई हैं वो पंखी लोग से क्या कहते हैं कि तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, ये इंजन में तो आग लग से, यानी इंजन में तो आग लग से, यानी जो इंजन होता है तो जो ट्रेन होती है वो ऊपर जो गोल राउंड सी भूमि जैसा होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो, जब हम नीचे से कोयला भरते हैं तो यहाँ से क्या करती है, धुआं फेंकती है, तो इससे ऊपर की साइड पे धुआं निकलता है। इससे पंखी लोग को डर है, अगर ये लोग इसके आसपास रहे तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए गोपाल भाई कहते हैं कि तुम लोग उड़ जाओ। लेकिन जो पंखी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, गोपाल भाई की बात नहीं सुनते हैं और वो लोग वहीं इंजन पर बैठे रहते हैं। गोपाल भाई विचार में पड़ी गया, शू करिए तो आप पंखी उड़ी जाए। अब गोपाल भाई क्या करते हैं, विचार में पड़ जाते हैं। विचार यानी सोचते हैं ना, उसे हम विचार भी कहते हैं। तो वो विचार में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं जो पंखी उड़ जाए। તેઓ વિચારતા હતા, પાસે તેમની छोकरी ઊભી હતી। अब जो गोपाल भाई हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं इन पंखी लोग को कैसे उड़ाऊं। तभी उनके पास में एक छोकरी खड़ी रहती है, तेनु नाम ममता। ममता ए गोपाल भाई ने कान में कई कहूं। अब जो गोपाल भाई के पास लड़की खड़ी रहती है उसका नाम क्या रहता है, ममता रहता है। अब वो ममता क्या करती है, गोपाल भाई के पास आती है और उनके कान में कहती है, गोपाल भाई फरीथी बाजार में गया, बाजार मांथी लीला रंग लीधो, आ इंजन लाल रंग करी दीधो, पंखी उड़ी गया फर। अब जो ममता होती है वो क्या करती है, गोपाल भाई के कान में कहती है कि तुम बाजार में जाओ और वहाँ से लाल कलर का लाल रंग लेकर आओ और पूरे इंजन पर लाल कलर कर दो, फिर जो पंखी जो है वो उड़ जाएगी। कौन कहता है, ममता कहती है गोपाल भाई से। तभी गोपाल भाई जाते हैं बाजार में और इंजन को पूरा लाल कर देते हैं। यहाँ पर देख रहे हो इंजन लाल हो गया। तो जो पंखी लोग हैं वो लोग अपने आप ही उड़ गई। वो लोग इंजन पे क्यों बैठी थी, क्योंकि इंजन का जो इंजन है वो नीलो रंग का था, यानी उन लोग को ऐसा लग रहा था कि ये तो जंगल जैसा छमछम है, तो वो लोग इंजन पर बैठ गई थी। अब जो गोपाल भाई के पास लड़की खड़ी थी वो गोपाल भाई के पास आके कहती है कि तुम बाजार जाओ और वापस से है ना लाल रंग लेकर आओ और अपने पूरे इंजन पर कर दो, तो जो लाल कलर हो जाएगा तो पंखी लोग अपने आप ही उड़ जाएंगी। तो गोपाल भाई ऐसे ही करते हैं, बाजार जाते हैं और वहाँ से लाल रंग लेकर आते हैं और पूरे इंजन पर कलर कर देते हैं और उसके बाद जो है पंखी उड़ जाती है। एक बार ये जो फकरा दिया है एक बार फिर से हम वाचेंगे। गोपाल भाई रेलगाड़ी चलावे, रेलगाड़ी काળી હતી, કાળું એન્જિન તમને ગમતો ના હતો। ગોપાલભાઈ બજારમાં ગયા, બજારમાંથી તેમણે લીલો રંગ લીધો। ગોપાલભાઈએ એન્જિનને રંગને લીલો બનાવી દીધો। पंखी आकाशमांथी फरर करता नीचे આવ્યા અને આ લીલા એન્જિન પર બેસી ગયા। ગોપાલભાઈ કહે, તમે એન્જિન પર કેમ બેસી ગયા? એક કબૂતર કહે, આ તો જંગલ જેવું લીલોછમ છે, અમને તો મજા પડે છે, અમે અહીં જ્યાં બેસવાના છીએ, અહીં જ્યાં રહેવાના છીએ, અમે આ લીલાછમ એન્જિન ઉપર માળા બાંધીશું। अब
क्या दिया था इस स्टोरी में कि गोपाल भाई हैं जो रेलगाड़ी चलाते हैं। अब उनकी रेलगाड़ी कौन से कलर की थी? काले कलर की थी। अब गोपाल भाई को काला कलर पसंद नहीं आ रहा था, तो गोपाल भाई क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं और वहाँ से लीला रंग लाते हैं और अपने पूरे इंजन पर नीला कलर कर देते हैं। नीला रंग करने के बाद जो आकाश में पंखी लोग होती हैं वो लोग क्या करती हैं, उड़ते हुए यानी अपने पंख को फरफराते हुए उस इंजन पर आकर बैठ जाती है। अब गोपाल भाई कहते हैं इंजन पर केम बेसी गया, यानी इंजन पर कैसे बैठ गए, कौन बैठ गया? एक कबूतर कहे आ तो जंगल जेऊ लीलोछम छे, यानी ये तो एकदम जंगल जैसा है, लीलोछम है, मने तो मजा पड़े छे। और क्या कहता है कि मुझे तो बहुत मजा आ रही है, मैं तो यहीं रहूँगा, मैं यहीं बैठूँगा, यहीं रहूँगा, लीलाछम इंजन ऊपर माड़ा बांसू, यानी जो पंखी लोग होते हैं उनका घर कैसा होता है, घोंसले टाइप होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास कोई झाड़ होगा ऊंचाई पे, तो उस पर जो पंखी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपना घर यानी घोंसला बनाते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं कि हम इंजन पे भी अपना माड़ा यानी घोंसला बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हो, ये गोपाल भाई ने अपनी जो इंजन है उसे नीलो कलर का तो कर दिया, ये रहे गोपाल भाई। अब जो पंखी लोग होती हैं वो लोग आकाश में से आके और इंजन पर बैठ जाती है। तभी गोपाल भाई उन्हें उड़ाने की कोशिश करते हैं। गोपाल भाई कहे हमारा इंजन चाल से हाल डोलक पड़ थसे, तमे उड़ी जाओ पंखीओ कहे तेथी सु जंगल में पण बधा झाड़ डोले ज छे ने। अब गोपाल भाई क्या कहते हैं कि जब इंजन चलेगा तो काफ़ी हिले डोलेगा, तो तुम लोग उड़ जाओ। तो पंखी लोग क्या कहते हैं, क्यों? जंगल में झाड़ लोग हिलते नहीं हैं, डोले यानी हिलते डोलते नहीं हैं। अब गोपाल भाई कहे इंजन झड़प थी चाल से पवन थी, तमारा माड़ा पर उड़ी जैसे। अब गोपाल भाई क्या कहते हैं, जब इंजन फटाक झड़प थी यानी जो फास्ट चलता है ना, अगर उस तरह से चलेगा तो जो तुम्हारा माड़ा है यानी जो तुम्हारा घोंसला या घर है वो उड़ जाएगा। पंखीओ कहे तेथी सु जंगल में पण वावाजोड़ो फुकाए जा छे ने। अब पंखी जो होते हैं वो क्या कहते हैं गोपाल भाई को कि क्या जंगल में वावाजोड़ा आता नहीं है क्या, उससे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं फेंका जाते हैं? गोपाल भाई कहे तमे समझता केम नथी, आ इंजन में तो आग लागशे। अब गोपाल भाई क्या कहते हैं कि तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, ये इंजन में तो आग भी लगती है। पंखीओ कहे तेथी शू जंगल में पण आग तो लागे ज छे ने। अब पंखी लोग क्या कहते हैं कि जंगल में भी तो आग लगती है। गोपाल भाई विचार में पड़ी गया, शू करिए तो आ पंखी उड़ी जाए। अब गोपाल भाई क्या करते हैं, विचार में सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं जिसकी वजह से ये पंखी लोग उड़ जाए। तेओ विचारता हता, पासे तेमनी छोकरी ऊभी हती। अब गोपाल भाई विचार करते ही है कि उनके पास एक लड़की आती है, तेनु नाम ममता। ममता ए गोपाल भाई ने कान में कई कह्यु। अब क्या होता है कि गोपाल भाई के पास एक छोकरी खड़ी होती है, उसका नाम क्या होता है, ममता। अब वो गोपाल भाई के कान में आके कहती है, गोपाल भाई फरीथी बाजार में गया, बाजार माथी लाल रंग लीधो, आखा इंजन लाल रंग करी दीधो,
पंखी उड़ी गया फरर। अब जो लड़की होती है वो क्या करती है, गोपाल भाई के कान में कहती है कि आप बाजार में जाओ और वहाँ से लाल रंग लेकर आओ और उसे अपनी पूरी इंजन पर कर दो। कौन सा कलर? लाल कलर। तो पंखी उड़ी गई फरर। तो जब आप लाल कलर कर दोगे तो जो पंखी है वो उड़ जाएगी। अब पंखी किस लिए बैठी थी? क्योंकि जो इनका इंजन का कलर था वो नीलो था। तो अब पंखी लोग को ऐसा लग रहा था कि ये तो हमारे जंगल जैसे नीलो छम छे, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे, हम तो यहीं बैठेंगे। तो वो कलर देखकर पंखी लोग वहाँ से जाते नहीं हैं। लेकिन उन्हें जो गोपाल भाई है वो उन्हें बहुत उड़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उन्हें क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि उन्हें उस इंजन पे बैठने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंजन में से तो आग भी निकलती है। अब जब ट्रेन चलेगी तो हवा उसकी एक झटके से जब ट्रेन चलती है तो उसकी हवा कितनी तेज होती है, तो पंखी लोग गिर जाएंगे, उन्हें चोट लग जाएगी, यानी उनकी जान को खतरा होता है। इसलिए गोपाल भाई उन्हें उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, भगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी भी तरह से यहाँ से चले जाए। तभी एक लड़की आके कहती है कि तुम बाजार जाओ और वहाँ से लाल कलर लेकर आओ और अपने इंजन पर कर दो। तो जो पंखी लोग हैं वो क्या करेंगे कि लाल कलर देख के अपने आप ही उड़ जाएंगे। तो गोपाल भाई हैं वो बाजार जाते हैं और वहाँ से लाल कलर लेकर आते हैं और क्या करते हैं, अपनी पूरी इंजन पर कर देते हैं। तो जब इंजन पूरा लाल कलर का हो जाता है तो पंखी लोग क्या करते हैं, देखते कि ये लाल हो गया है, हरा नीलो तो रहा नहीं, जंगल जैसा तो लग ही नहीं रहा। तो वो लोग क्या करते हैं, उड़ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हमारा आया है क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर दिया है प्रश्न 2 અને 4 ના આધારે નીચેના પ્રશ્નના એક એક વાક્યમાં उत्तर લખો। अब यहाँ पर 2 या 4 के प्रश्न के हमें उत्तर देना है। अब क्वेश्चन 1, प्रश्न 1, गोपाल भाई शू चलावे छे? हमने स्टोरी में पढ़ा था कि गोपाल भाई क्या चलाते हैं, तो गोपाल भाई ट्रेन चलाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, गोपाल भाई रेलगाड़ी चलावे छे। क्या है हमारा आंसर? गोपाल भाई रेलगाड़ी चलावे छे। क्वेश्चन क्या पूछा है, गोपाल भाई शू चलावे छे? तो गोपाल भाई रेलगाड़ी चलावे छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजन नो रंग केवो हतो? क्या पूछा है कि इंजन का रंग कौन सा था? तो इंजन नो रंग कालो हतो। जब गोपाल भाई ने अपने इंजन पर कलर नहीं करे थे तो इंजन का कलर कौन सा था? काला, यानी कालो। तो हम लिखेंगे इंजन नो कलर कालो हतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में कौन गयु? क्या पूछ रहा है, बाजार में कौन गया? तो बाजार में गोपाल भाई गयु। कौन गया था बाजार में? गोपाल भाई। नेक्स्ट, गोपाल भाई ने बाजार माथी शू लीधु? अब यहाँ पर क्या पूछा है कि गोपाल भाई बाजार में गए थे तो वहाँ से क्या लिए? तो गोपाल भाई बाजार माथी लीलो रंग लीधु। क्या लिए? जब गोपाल भाई बाजार में गए थे तो वहाँ से लीलो रंग लीधु, यानी लीला कलर लिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, गोपाल भाई बाजार माथी लीलो रंग लीधु। पंखीओ कया बेसी गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, पंखी कहाँ बैठ गए? तो पंखीओ आकाश पर थी फरर करता इंजन पर बेसी गया। क्या दिया आंसर कि जो पंखी लोग थे वो लोग आकाश में उड़ रहे थे, फिर वहाँ से लोग इंजन पर बैठ गए। तो पंखियों का कया बेसी गया? तो पंखियों
इंजन पर बेसी गया। गोपाल भाई कोण उड़ी जवानु कहे छे? गोपाल भाई किसको यानी अपने इंजन पे से कह रहे हैं कि उड़ जाओ? तो गोपाल भाई पंखी नो उड़ी जवानो कहे छे। किसे कहते हैं? पंखी लोग को। जो पंखी लोग उनके इंजन पर आके बैठ जाते हैं, गोपाल भाई उन्हें वहां से जाने का कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आंसर जो है, हमने जो स्टोरी पढ़े गोपाल भाई की, उन्हीं में से पूछा गया है। अब नेक्स्ट है, नीचे आपेला शब्दोमांथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो। अब यहाँ पर क्या दिया है कि खाली जगह दी है, हमें इसमें से ढूंढ के इसका आंसर इसमें लिखना है। अब फर्स्ट दिया है, पंखियों खाली जगह इंजन पर बेसी गया। तो पंखियों के इंजन पर बेसी गया, खाली जगह में क्या आएगा? लीलोछम। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? पंखियों लीलोछम इंजन पर बेसी गया। पंखियों कहाँ बैठ गए थे? लीलोछम इंजन पर बेसी गया। अब नेक्स्ट है, आ इंजन में तो खाली जगह पर लागे छे। गोपाल भाई पंखियों को क्या कहते हैं कि इंजन में क्या लगती है? आग। तो ये रहा, ये यहाँ पर हम लिख देंगे आग। तो क्या होगा? आ इंजन में तो आग पर लागे छे। थर्ड पे दिया है, खाली जगह थी तमारा माड़ा पर उड़ी जसे। अब गोपाल भाई पंखी लोग को क्या कहते हैं कि तुम्हारा माला उड़ जाएगा। किससे? पवन से। ये रहा पवन, इसको हम यहाँ लिख देंगे, पवन थी तमारा माड़ा पर उड़ी जसे। नेक्स्ट है, ममताए खाली जगह ने कान में काय कहयू। अब जो ममता है वो किसके कान में क्या कह रही है? तो ममता किसके कान में कह रही थी? गोपाल भाई के। ये रहा गोपाल भाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गोपाल भाई। ममताए गोपाल भाई ने कान में काय कहयू। अब सेकंड है, लास्ट, आखा इंजन ने खाली जगह रंग करी दीधो। अब जो ममता है वो गोपाल भाई को क्या कहती है कि आखा इंजन पर कौन सा कलर कर दो? लाल। ये रहा लाल। तो हम इसे यहाँ लिख देंगे। तो क्या है? आखा इंजन ने लाल रंग करी दीधो। एक बार फिर हम क्वेश्चन आंसर से रिपीट करते हैं। गोपाल भाई शू चलावे छे? तो गोपाल भाई रेलगाड़ी चलावे छे। इंजन ना रंग केवो हतो? तो इंजन नो रंग काळो हतो। बजार में कोण गयु? बजार में गोपाल भाई गयु। गोपाल भाईए बजार मांथी शू लीधु? तो गोपाल भाई बजार मांथी लीलो रंग लीधु। पंखियों कया बेसी गया? क्या पूछा है कि पंखी कहाँ बैठ गए? तो पंखियों आकाश प्रतिफल करता इंजन पर बेसी गया। तो पंखी कहाँ बैठ गए? इंजन पर बैठ गए। गोपाल भाई कोने उड़ी जवानु कहे छे? तो आंसर आएगा, गोपाल भाई पंखी नो उड़ी जवानु कहे छे। अब नेक्स्ट क्या दिया है? खाली जगह है जिसे हमें पूर्ण करना है। अब पंखियों लीलोछम इंजन पर बेसी गया। खाली जगह दिया है, यहाँ पर काउंट्स में इसके आंसर दिए हैं। जो इसका राइट है उसे हमें मैच कर कर बिठाना है। तो पंखियों लीलाछम इंजन पर बेसी गया। आ इंजन में तो आग पर लागे छे। पवन थी तमारा माळा पर
ઉડી જશે. મમતાએ ગોપાલભાઈને કાનમાં કાંઈક કહ્યું. આખા એન્જિનને લાલ રંગ કરી દીધો.